आजम खान साहब इमरजेंसी की उपज है या एक दूसरे के नफरत के चादर में ढक गई हो कि जब सरकार बनेगी तो किसकी जमीन लूटना है। हमारा उनसे बार बार सवाल है, मैं मुस्लिम समुदाय से आता हूँ, उन्होंने क्या काम किया। हालांकि योगी जी ने अखिलेश जी के तमाम दुश्मनों को निपटा दिया है, जिसमें आजम खान भी। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं एन न्यूज और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश माहौल कैसा है। आपको बता दें कि आज लखनऊ में अखिलेश यादव से आजम खान ने मुलाकात की। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। एक और अखिलेश यादव ने आजम खान से मुलाकात करने के बाद शेरो शायरी अंदाज में उनकी फोटो शेयर करते हुए लिखा कि उनके आने के बाद बहुत सी यादें उनके साथ चली आई हैं उनके आवाज पे। वहीं दूसरी ओर अखिलेश से मुलाकात करने के बाद आजम खान बाहर आए, उन्होंने भी शेरो शायरी के अंदाज में कहा कि हमने उनसे कुछ कहा, उन्होंने हमसे कुछ कहा, लेकिन उन्होंने मीडिया से ये नहीं बताया कि दोनों के बीच बात क्या हुई। सर, आज इतनी बड़ी मुलाकात हुई दोनों की और इसके कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए साहब, अखिलेश जी, आजम खान साहब, ये दोनों एक दल के नेता हैं। किन्हीं कारणों बस या तो आजम खान का अपेक्षा के उम्मीद पर अखिलेश जी ने अपना जो एक अध्यक्ष होने के नाते जो उनको भूमिका निभानी थी, उस भूमिका को निभाने में वो पूर्ण रूपेण विफल रहे, या वो सरकार के दबाव में अपनी पीड़ा को उत्तर प्रदेश के पटल पर रखने में ये रहे। मैं एक बात कह दूं कि आजम खान साहब सीनियर मोस्ट लीडर हैं। अखिलेश जी भाई वो भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। अच्छा खासा उनको सरकार से लेकर के पॉलिटिकल ग्राउंड पर अच्छा उनकी एनालिसिस भी है। लेकिन एक बात हमको समझ में नहीं आ रही है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़ने से फिर ना जुड़े जुटे गांठ पर जाए। कारण ये है कि जब एक बार पॉलिटिकल ग्राउंड में यहाँ कम नजर का गुजर नहीं, ये राजनीति है, ये राजाओं की नीति है, ये सृष्टि का सृजन का अतीत है, यही सृष्टि का वर्तमान भी है और यही सृष्टि का भविष्य भी है। आपने दोहा बहुत अच्छा पढ़ा और आपने कहा कि एक रिश्ता जो टूट जाता है, अगर वो जोड़ा जाए तो उस पे गांठ पड़ जाती है। अगर गांठ पड़ चुकी है तो ये प्रेम कहाँ से छलक रहा है? उन्होंने क्या ऐसी बात कह दी अखिलेश यादव से कि जो उन्होंने लिख दिया अपने ट्विटर पे कि बहुत सी यादें वापस आ गई उनके आने से? बिल्कुल हो सकता है कि यादगारों पर चादर ढक गई हो। यादगार जो है या तो धूल के गर्दे के ये में जो है ढक गई हो, या चादर में ढक गई हो, या एक दूसरे के नफरत के चादर में ढक गई हो, तो निश्चित तौर पर जो उन्होंने दोनों ने अपना एक मंच पर आकर के जो पीड़ा का शेयर किया है, मैं दोनों नेताओं को बधाई देता हूं। लेकिन एक बात मैं जरूर स्मरण कराता हूं कि रूठ कर महफिल से जालिम इस कदर जाते नहीं, इस कदर जाते हैं जो फिर लौट कर आते नहीं। मैं बार बार कहता हूं कि राजनीति में एक गलती, सिर्फ एक कदम उठा था गलत, राहे शौक में हम मंजिल मुझे तमाम उम्र ढूंढती रही। ये कोई कम नजर का यहाँ गुजर नहीं है, ये राजनीति है, राजाओं की नीति है। अगर राजाओं की नीति अगर कमजर्फ के हवाले जाएगी तो ये पिएगा, आप पी कर बहकेगा और सामते जाम आएगी। ये कह रहे हैं कि शामते जाम आएगी। और अखिलेश यादव ने जिस हिसाब से ट्वीट किया है, ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ही पुरानी और दिल को छू जाने वाली यादें वापस आई हैं। और आजम खान कह रहे हैं कि हमने उनसे अपने लिए कुछ कह दिया, उन्होंने हमसे कुछ कह दिया। क्या लगता है, क्या बातें हुई, ऐसा क्या कहा उन्होंने कि यादें वापस आ गई? बहुत दिन तो आजम खान साहब जेल में रहे। जेल से छूटने के बाद पैरोल मिला। पैरोल मिलने के बाद अखिलेश जी भी उनके घर गए। हो सकता है वो अपने परिवार से नहीं मिला पाए तो परिवार की बातें कुछ किए होंगे, मगर ये भी हो सकता है ये भी बात किए होंगे कि जब सरकार बनेगी तो किसकी जमीन लूटना है, किसका घर लूटना है, कहाँ डकैती करवानी है, किसको क्या, ये सब बातें हुई होंगी। यादें कौन सी वापस आई हैं?
यादें वापस आएंगे जो 2012-17 तक पूरे प्रदेश को लूटे, वही यादें वापस आई होंगी और यही सब सारी चर्चाएं चली होंगी। मेरे ख्याल से यही। ये कह रहे हैं कि दोनों ने मुलाकात की और एक प्लान बनाया है कि अगर सरकार आती है, सरकार बनाते हैं तो क्या लूटना है, क्या ले जाना है। पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ भाई साहब को, इनके मतलब जो बातें वो बोलते हैं ना, इसमें कोई रीजन नहीं होता कि इनकी कोई बातें का महत्व होता है। इनके बातों में कोई महत्व होता नहीं है जो ये भाई साहब बोले हैं। एक राजनीति परिवार से आते हैं आजम खान साहब, एक राजनीति परिवार से अखिलेश यादव जी है। उसमें अगर आजम खान जब भी आए हैं, अगर पुरानी यादें याद किए, जब से पार्टी संगठित हुई है यहाँ से, वहाँ पे आए अपने घर पे। एक घर तो ये भी है, एक घर वो भी है, एक घर ये भी है। ये घर तब कहाँ था जब वो जेल में थे, जब वो ये कह रहे थे कि हमें निकाला जाए, कहाँ था ये घर? देखिए, आजम खान की मुलाकात अखिलेश से हुई, ये मुद्दा नहीं है। जनता को क्या देंगे, ये मुद्दा है सबसे बड़ा। आजम खान 2012 से 2017 तक मंत्री रहे। हमारा उनसे बार बार सवाल है, मैं मुस्लिम समुदाय से आता हूँ, उन्होंने क्या काम किया, क्या काम किया। अब 27 की तैयारी है, हमें ये पता चलना चाहिए कि इन दोनों ने बैठकर क्या विचार विमर्श किया। मुलाकात है, दोनों एक बड़े नेता हैं, मुलाकात होनी चाहिए, हुई, उस पर नेतागिरी नहीं होना चाहिए। जनता के क्या समाधान के लिए उन्होंने क्या योजनाएं बनाई, उस पर क्या चर्चा हुई, क्या करना है 27 में। जो इस वक्त धूमीकरण की राज हो रही है, SIR हो रहा है, इस पे क्या बात हो रही है। हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था कि आप लोग क्या कर रहे हैं, इस पे बात होना चाहिए। आजम खान उनसे मिले, अखिलेश से मिले। आजम खान राजनीति में वापस आएंगे, क्या उनको एक मौका मिल सकता है समाजवादी पार्टी की तरफ से फिर से? मेरा तो एक ही आजम खान के लिए एक शेर बार बार याद आता है, किरदार बेच देने का अंजाम कुछ यूं इस तना हुआ, किरदार बेच देने का अंजाम यूं इस तना हुआ, दिल में उतरने वाले नजर से उतर गए। आजम खान मुसलमान है, ठीक है, वो जेल से छूट गए, मगर वो अखिलेश भी इतना मजबूत ना समझे कि शायद उनके बहाव में मुसलमान को वोट दे देगा और लक्ष्य पार कर लेंगे। अखिलेश को भी सोच समझ के हर बात का फैसला करना पड़ेगा। ये कह रहे हैं मुलाकात हुई, मुलाकात में क्या बात हुई ये तो दोनों ही जाने, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर क्या करेंगे अगर वो वापस आते हैं, तो क्या करेंगे जनता के लिए। और जवाब क्यों नहीं दिया आजम खान ने, मीडिया को ये क्यों नहीं बताया कि आखिर क्या बात हुई दोनों? देखिए, इसे भारत मिलाप कहा जाता है और आजम खान साहब इमरजेंसी की उपज है। इमरजेंसी में 18 महीना मीशा काटा है और उसके बाद 77 में पहली बार विधायक बने। आजम खान साहब जाएं तो जाएं कहाँ। एक कहावत सुनी है कि बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे मैं भर नाऊं यमुना से मटकी। अब देखिए, एक समय गुजर गया। आजम खान साहब सर सैयद बनने चले थे, आजम खान साहब महामना मदन मोहन मालवीय बनने गए थे। आजम खान साहब अपने मिजाज से जाने पहचाने जाते हैं। वही आजम खान हैं जब माननीय मुलायम सिंह जी कल्याण सिंह जी से समझौता कर लिए तो मुलायम सिंह जी के बारे में बोले। मुलायम सिंह और उनका जो है मित्रता का संबंध था, भाईचारे का संबंध था। अखिलेश बच्चे हैं। आपने इसे भारत मिलाप कहा है और भारत मिलाप करने के बाद आजम खान ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को घेरा, उसको लेकर क्या कुछ कहना? वो कह रहे हैं कि हम पर झूठे इल्जाम लगे, हमें फंसाया गया, हमारी छवि धूमिल की गई। उस समय अखिलेश यादव कहाँ थे? उन्होंने भारत का कर्तव्य क्यों नहीं निभाया? देखिए, भारत नहीं, ये न भरत हो सकते हैं न वो राम हो सकते हैं। देखिए, दोनों में जो है मिलाप जो हुआ है, एक को अपनी दाग मिटवानी है। ये सत्य है कि बकरी चोर नहीं हो सकते, जितना मैं डीपली जानता हूँ। आजम आरोप तो लगे हैं, आरोप तो किसी पे लगेगा। यहाँ तो 30 मुकदमे हैं, वो अपना झाड़ लिए। अभी भाजपा पे आरोप लगा है कि उनकी महिला कार्यकर्ता लड़कियां सप्लाई कर रही हैं। उस दैनिक भास्कर का जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ, कोई भाजपाई मानने को तैयार है? राजा बाबू नाम नरेंद्र काम सरेंडर। और एक और कहावत सुनी होंगी
लौंडिया ब्राजील से लाएंगे, फर्जी मतदान कराएंगे, एनडीए गठबंधन के नेताओं को जिताएंगे। ये भी चुनाव आयोग मानने को ज्ञानेश कुमार गुप्ता तैयार है। बेटी नोएडा की डीएम और दामाद सहारनपुर का डीएम, उसे तो पुरस्कार मिल रहा है। तो कुल मिला करके यहाँ कोई किसी को, हाँ, आजम खान साहब की धर्मपत्नी का जो बयान था पब्लिक डोमेन में आप भी देख सकती हैं। उन्होंने कहा कि हमेशा श्रीमती प्रियंका गांधी मुझसे बात करती थी और हमारे घर का, हमारे पति का हाल चाल जानने का प्रयास करती थी और कहती थी हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। तो आजम खान ने कांग्रेस के पास जाने के बजाय वापस अखिलेश यादव को क्यों चुना? वो अखिलेश यादव कह रहे पुरानी यादें आई हैं। क्या लगता है कौन सी यादें ऐसी वापस आ गई जो आजम खान वहां दौड़े दौड़े चले गए? अगर प्रियंका गांधी से इतनी नजदीकी थी तो वो कांग्रेस भी तो जा सकते थे। देखिए, कांग्रेसी जो हैं, ये इनमें एक सबसे बड़ी अच्छी आदत कह लीजिए या बुरी आदत, ये उनकी भी हालचाल जानते हैं, जानना पसंद करते हैं, मदद करना पसंद करते हैं जो इनके घोर विरोधी रहे। आजम खान कभी भी कांग्रेस के हितैषी नहीं रहे, विरोधी रहे, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह हो या सोनिया जी हो, सबकी। क्या लगता है कि रणनीति क्या बनी होगी? एक आखिरी और अंतिम सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ कि रणनीति क्या लगता है क्या बनी होगी? रणनीति बनी हुई है कि जाए तो जाए कहाँ, इनको रहना यही है। समाजवादी विचारधारा के हैं, कल इनके ऊपर कलंक लग सकता है कि इन्होंने समाजवादी व्यवस्था के साथ दगाबाजी की है। उस दगाबाजी से बचने के लिए और उस चादर को ढक के रखे हैं कि मैं ठीक ठाक रहूं। देखिए, राजनीति में उतार चढ़ाव होना आता है। आप खुद आजम खान साहब के सामने राहुल गांधी जी बच्चे हैं, प्रियंका जी बच्ची हैं, सोनिया जी इनकी उम्र हम उम्र हो सकती है, लेकिन ये लोग तो बच्चे हैं। तो कम से कम नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से सीखना चाहिए कि इन भाजपाई बेशरम नेताओं ने किस किस तरह का आरोप प्रत्यारोप उनकी मां के बारे में, देश की समस्त महिलाओं के बारे में, राहुल जी के बारे में किस किस तरह की टिप्पणी की है। उससे इन लोगों को सीख लेनी चाहिए कि इनकी आदत यही है। अभी कल मदद करनी होगी तो अखिलेश जी हो या कोई हो, वो इन सबों की मदद जरूर करेंगे। हालांकि योगी जी ने अखिलेश जी के तमाम दुश्मनों को निपटा दिया है, जिसमें आजम खान भी थे। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की और जनता का ये कहना है कि कहीं ना कहीं आजम खान ये समझ चुके हैं कि अगर वो समाजवादी में नहीं जाएंगे तो कहीं और उनके लिए जगह नहीं है। वो हमेशा से समाजवादी के साथ रहे और यही वजह है कि आज वो अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे। दोनों के बीच क्या बात हुई, ये तो ना तो अखिलेश जी की तरफ से कुछ कहा गया है, ना ही आजम खान जी की तरफ से। फिलहाल कयास काफी लगाए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि इस मुलाकात का असर कहीं ना कहीं सियासत में पड़ सकता है। एक जो सियासी सरगर्मी है वो काफी तेज हो गई है इस मुलाकात के बाद। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं कीर्ति, इन न्यूज़ लखनऊ।